प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का बाइबल का वचन खास करके चुने हुए लोगों के लिए है। तो आज हम लोग को परखना है कि हम लोग चुने हुए हैं या नहीं हैं। जैसे कि जहाँ लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं लेकिन परमेश्वर की अगुवाई उनको नहीं होती है, और जहाँ लोगों को परमेश्वर की अगुवाई है और वचन पर दोनों पे ही चलते हैं। तो आइए हम लोग बाइबल के वचन के द्वारा जानते हैं। ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो का लिंक शेयर करने वाली हूँ। आप इस लिंक पे शेयर कीजिए और बाइबल के वचन अच्छी तरह आप समझ पाओ। बाइबल में दो तरीके के लोग बताए गए, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं लेकिन उनको परमेश्वर अगुवाई नहीं करता है। तो अब हम लोग उनके बारे में जानते हैं। यह लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उनका पालन करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती है। वे अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, फरीसियों ने परमेश्वर के वचन को जाना लेकिन उनकी अगुवाई नहीं थी। जैसे बाइबल का वचन संत मत्ती का सुसमाचार 23:1-36। यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा, उसने कहा, यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी है, इसलिए जो कुछ वे कहे उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे करते हैं वो मत करना। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं है। वे लोग कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही ना सके, और लोग पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चले, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पाँव तक नहीं हिलाते। वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने ताबीजों और पोषक की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझे। वे उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं। आराधनालयों में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए। बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। किंतु तुम लोगों से अपने आप को रब्बी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है और तुम सब केवल भाई बहन हो। धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारे पिता तो बस एक ही है और वो स्वर्ग में है। ना ही लोग को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वो मसीहा है। तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। अरे कपटी धर्मशास्त्री और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, ना ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरे अंधे रेनुमाम, तुम्हें धिक्कार है, जो कहते हो यदि कोई मंदिर की सौगंध खाता है तो उसे उस शपथ को रखना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई मंदिर की